हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है तो हमने आपके लिए क्लासेस तैयार की है। तो आइए फर्स्ट चैप्टर क्लास +2 का लेके आए हैं हम, चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास है तीसरा चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है कि ए सेट ऑफ m इंटू एन, यानी m इंटू एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट। ऑर्डर सेट m हमारे पास रो है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ इज कॉल्ड m इंटू एन, यानी n हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, और n क्या होती है हमारे पास, m क्या होती है, रो होती है। तो उसको हम रीड करेंगे, रीड हैज m बाई n मैट्रिक्स, या ऑर्डर होगा उसका m बाई n का। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स है तो m इंटू एन लिखेंगे, तो यानी इसका मतलब क्या है, 2 गुणा में 2। इस प्रकार हम इसको रीड करेंगे। इसका ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है। m इंटू एन मैट्रिक्स हैज m n, यानी m रो है और n हमारे पास कॉलम है। जो वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको तो बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है, वो जो खड़ी लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम कॉलम। राइट, ये थी हमारे पास मैट्रिक्स। इसके बाद है सेकंड, m इंटू एन नंबर ऑफ m इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर हम रो और कॉलम की दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे यानी m इंटू एन है तो नंबर ऑफ m इंटू एन, अगर हमारे पास 2 और 2 का ऑर्डर है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी एलिमेंट बोलेंगे या उसमें अंदर एंट्री बोलेंगे, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। डिनोट बाय द सिंगल कैपिटल लेटर, यानी मैट्रिक्स को हम सिंगल कैपिटल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी इस प्रकार से, यानी कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। m इंटू एन मैट्रिक्स ए मे बी रिटर्न हैज, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए आई जे और क्लोज ब्रैकेट इस टाइप से एरे m इंटू एन की। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये m इंटू एन ऑर्डर की है, m इंटू एन ऑर्डर की ये मैट्रिक्स। ठीक है, A11 A12 A13 और AN, यहाँ पर A21 A22 A23 A2N। ठीक है, यहाँ तक m तक चलेगी और यहाँ तक लास्ट में क्या होगा, m इंटू एन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा, अब बात करें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है कि ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे 1 2 3 इस टाइप से। ओनली इसमें क्या होती है कि रो होती है, ओनली रो। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कैसे होती है, 2 3 1 इस टाइप से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स इस टाइप की होती है। आगे है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, उसी को बोलते हैं। या उसकी ब्रेथ ज़्यादा हो, लेंथ कम हो, तो उसी बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होती उसके अंदर। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज कॉल्ड इज सेड टू बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। हम कब बोल सकते हैं कि अगर उसके m इंटू एन, यानी जो m और n है दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो उसके नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ जो कॉलम है दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज सेड टू बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स इफ m नॉट इक्वल टू n
इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद सेकंड बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर नॉर्मल अगर बात देखें हम, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। तो इसके अंदर भी यही है कि मैट्रिक्स के अंदर कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कब बोल सकते हैं, इफ m इक्वल है n, जब उसके m इक्वल है n। इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू ए नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो दोनों क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इतने ये थे हमारे पास टाइप। इसके बाद आगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। इन विच ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच ऑल दी नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, नॉन एलिमेंट आर जीरो। जैसे बात करें हम, यानी 1 और यहाँ पर 2 ले, 3 ले, इस टाइप से। इस टाइप के नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। यानी ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल। ठीक है, ये बाकी जो बच गए ये हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट और जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं बेटा। इस पर बोल रहा है कि ए आई जे इक्वल है जीरो बट यानी फॉर ऑल, यानी आई इक्वल नॉट इक्वल टू जे, यानी A11 A12 A22 A23, यानी ये हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, सॉरी मैंने पिछले में जीरो बोल दिया था, कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल मैट्रिक्स यानी जो एलिमेंट है क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी हमारे पास जैसे 1 1 0 0 1 यानी 2 3 कुछ भी हो, यानी इस टाइप के जो क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स ऑल इट नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी ऑल इट नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होनी चाहिए। ईच ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो हमारे पास 1 होनी चाहिए। यूनिटी क्या होती है, 1, एकता। ठीक है, इस टाइप से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है 1 होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, 2x2 का ले सकते हैं, 3x3 का ले सकते हैं, 4x4 का ले सकते हैं। ठीक है, इसको आई द्वारा डिनोट करते हैं, आगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर जो एलिमेंट हो क्या आने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इफ ईच ऑफ इट ऑल एलिमेंट इज जीरो, यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये थी जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद करते हैं बेटा कंपैरेटिबल मैट्रिक्स। कंपैरेटिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इसके अंदर 2 मैट्रिक्स यानी 2 मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की है,
m इंटू n ऑर्डर की है। जो बी मैट्रिक्स है वो क्या हमारे पास क्यू गुणा आर यानी क्यू गुणा आर यानी क्यू बाई आर है। तो आर इज सेड टू बी कंप्लीटेबल ओनली व्हेन देयर आर सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंप्लीटेबल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास 2x2 का है तो इसका भी क्या दूसरा मैट्रिक्स का भी कितना होना चाहिए, 2x2 का ऑर्डर होना चाहिए। ये थी हमारे पास। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि टू मैट्रिक्स Aij Bij आर सेड टू बी इक्वल। हम इक्वल कब बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए इक्वल है बी, ए इक्वल है बी। तो इसका मतलब क्या है कि पहली कंडीशन यही है कि उसके अंदर सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होगा तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये फर्स्ट रूल है, यानी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है द एलिमेंट इन विच द एलिमेंट इन द corresponding position of the two matrix are equal, यानी जो corresponding element है यानी जो corresponding position है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। the element in the corresponding position of the two matrix are equal, जैसे हमारे पास 2 3 1 2 इस टाइप के है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों क्या हमारे पास सेम ऑर्डर की है, 2x2 का है मैट्रिक्स, इसका भी 2x2 का है। तो यहाँ से जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है जो A11 इसका जो A11 है दोनों इक्वल होंगे। ये जो A12 है A12 है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर A13 है तो A21 है तो A21 के बराबर, A22 है तो A22 के बराबर। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था। कल हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज है एलिमेंट की करेंगे बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।